कि हर एक आंगनबाड़ी केंद्रों से, हर एक आंगनबाड़ी सेविका से 3500 रुपया लिया जा रहा है। ये कौन लेता है? और लेता है वो कार्यालय में जाता है, कार्यालय के माध्यम से हर एक जनप्रतिनिधि से लेकर के सब लोग यहाँ पहुंचता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका ही कई आंगनबाड़ी सेविका हम मुझसे कही है, ये हम नहीं कर रहे हैं। हम देखे सामने नहीं, क्यों नहीं वो लोग आती हैं? सामने आएगी, क्योंकि माने सामने आएगी नहीं आएगी तो उनका बात है, लेकिन मेरे जानकारी में है, मैं प्रमाणित कर दूंगा कि आंगनबाड़ी केंद्र से 3500 रुपया हर एक सेविका से, हर एक सेंटर से लिया जा रहा है। और हर एक जन वितरण प्रणाली के दुकानदार, जो भी है जन वितरण प्रणाली के विक्रेता, आज के डेट में हर एक जो उनको गेहूं मिलता है, खाद्यान्न मिल रहा है, हर एक बोरा पर 50 रुपया लिया जा रहा है, जिसमें माननीय विधायक जी का भी 10 रुपया बोरा पर लिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम देखे नहीं हैं, ये जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हमसे कहे हैं। मेरा आरोप नहीं, हम छोटा आरोप नहीं लगा सकते विधायक जी पर 10 रुपया बोरा पर लेते हैं, लेकिन जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हमसे बोले हैं कि 50 रुपया बोरा पर लगता है, जिसमें 10 रुपया विधायक जी को भी जाता है। शाहपुर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रति मुक्तेश्वर ओझा और भुवर ओझा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं बात करने के लिए। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। IBN 7 को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और IBN 7 के सभी दर्शकों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कहते हैं कि जब से राहुल तिवारी विधायक बने हैं शाहपुर विधानसभा के, विकास नहीं करते हैं। अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि मैं कहीं भी जाता हूं, जहां पर अगर सड़क टूटी है वो भी दिखाता हूं, जो सड़क बन रही है वो भी दिखाता हूं, और जो सड़क बनने वाली है वो भी दिखाता हूं। अभी कुंडेश्वर में मैं जब से देख रहा हूं तब से बरसों बाद काम लगा हुआ है वहां पे, और वो कहते भी है कि मैं पहली बार कुंडेश्वर में सड़क बनवा रहा हूं, और आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर विकास नहीं कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? देखिए, हम लोग नहीं कहते हैं, यहाँ की जनता कहती है, और जनता देख रही है कि 15 के बाद से शाहपुर विधानसभा में क्या विकास हुआ है। ये तो देखने की चीज है, ये कहने की चीज नहीं है। और जो आप कहते हैं कि कुंडेश्वर की बोलते हैं राहुल तिवारी जी की मैंने पहली बार बनवा रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ, उनका बयान हमने देखा, आपके चैनल के माध्यम से कई तरह के बयान दिए, कई तरह के आरोप भी लगाए। मैं व्यक्तिगत आरोप तो किसी पर नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो कुंडेश्वर सड़क की बात है, उन्होंने आपके चैनल के माध्यम से बोला कि 20 वर्षों तक ले हमने सड़क नहीं देखा, पहली बार बना रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, वैसे झूठा आदमी, झूठा तिवारी मैंने उनका नाम रखा था पहले। फिर मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि वो झूठा तिवारी क्या जानेंगे कि कब सड़क का विकास हुआ है। वो तो सिर्फ जानते हैं, उनको तो पैतृक संपत्ति मिल गया है कि कहते हैं कि 3 पुश्त से हम लोग शासन करते हैं यहाँ पर। तो मैं तो स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, उनके कार्यकाल के समय हम लोग बच्चा होंगे, लेकिन 2 पुश्त के बारे में मैं जानता हूँ। स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी के बाद श्री शिवानंद तिवारी जी और राहुल तिवारी जी क्या काम किए हैं। तो मैं तो चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सामाजिक स्तर पर हम तो अभी भी फिर आज चैलेंज कर रहे हैं कि अगर वो विकास किए हैं और उनको विकास पर अगर घमंड है कि हमने विकास किया 15 के बाद, तो आप आकर के डिबेट क्यों नहीं करते हैं। मैं पुनः उनको चैलेंज करता हूँ, झूठा तिवारी को, कि झूठ आप चैनल पर बोलिए तो आमने सामने बैठ के बोलिए, हर एक झूठ का मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वो कहते हैं कि 20 साल से सड़क पहली बार हम बना रहे हैं कुंडेश्वर में। जाकर के कुंडेश्वर के लोगों से मैंने देखा, आपने जाकर के वहाँ पर जो सड़क बन रहा है, वो भी वहाँ जाकर के लोग, आप तो खुद चैनल के माध्यम से प्रमाणित कर दिए। झूठा तिवारी का झूठ आपके चैनल के माध्यम से साबित हो गया कि आप देखे, हम भी देखे आपके चैनल पर कि JCB लगा करके रोड को कोड़ा जा रहा है। आप देखे थे ना, क्या कोड़ा जा रहा था वहां पर, क्या मिट्टी कोड़ा रहा था JCB मशीन। आप बताइए, चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि जो JCB लगा हुआ था तो क्या कोड़ रहा था। वो पक्की सड़क, पहले की बनी हुई सड़क थी, टूटी हुई थी, उसको कोड़ करके लेवल करके बरोबर कर रहा था, और वो कहते हैं कि पहली बार बना रहे हैं। अरे झूठा तिवारी, 2011 में मुनि देवी के द्वारा बनाया था, जाकर कुंडेश्वर में पूछ लीजिए लोगों से। उसका ठेकेदार का भी नाम मैं बता दूंगा, कितना का टेंडर था ये भी मैं बता दूंगा। 2011 में मुनि देवी के कार्यकाल में पहली बार वो सड़क बना था कुंडेश्वर का, और 2011 के बनने के बाद
आज तक ये 15 के बाद रिपेयर नहीं हुआ। 5 साल मेंटेनेंस रहता है उसका, 11/5/16 तक ले तो उसका मेंटेनेंस था, 15 तक। उसके बाद ये पहली बार उसकी मरम्मत करा रहे हैं 7-8 सालों के बाद, और कहते हैं कि हम सड़क को पहली बार बनवा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, आप जा करके वहां पुणेसर के लोगों से पूछिए कि सड़क पहली बार कब बना था और किसने बनवाया था। 2011-12 में वो सड़क बना था, मुनि देवी के कार्यकाल में पहली बार कालीकरण हुआ था पुणेसर तक। उसकी आज फिर जीर्णोद्धार हो रहा है, नया सड़क नहीं बन रहा है, उसकी मरम्मती हो रही है, वो नया सड़क नहीं बना रहे हैं। जिन जिन सड़कों की उन्होंने बात किया है, मैं फिर चैलेंज कर रहे हैं, वो सड़क नया नहीं बनवा रहे हैं, सभी की मरम्मती हो रहा है, सभी का जीर्णोद्धार का टेंडर हुआ है। जो टेंडर हुआ है वो मरम्मती कार्य के लिए हुआ है, न कि नव निर्माण के लिए कहीं टेंडर में नहीं निकल गया है। वो अगर एस्टिमेट दिखा दें कि नया सड़क के लिए, नया सड़क क्या होता है? नया सड़क के मतलब होता है कि मिट्टी की भराई से लेकर के ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और उसके बाद कालीकरण, उसको नया सड़क कहते हैं। हम तो चैनल के माध्यम से आपको कहे थे, पुनः कह रहे हैं कि वो अपने सड़कों की वो गिनती कराएं कि कितने सड़क नए बनाए जिस पर मिट्टी कार्यक्रम हुआ हो, मिट्टी का कार्य हुआ हो, ग्रेड 1 बिछा हो, ग्रेड 2 बिछा हो, ग्रेड 3 बिछा हो, उसके बाद कालीकरण हुआ हो। वो जो भी सड़क का टेंडर हुआ है वो तो मरम्मती कार्य के लिए हुआ है, वो तो स्वतः प्रक्रिया है। सड़क टूटा है, हाँ डिले हुआ है, ये तो कार्य 2015 के बाद 16-17 में मरम्मती कार्य हो जाना चाहिए था, जो कि आज 23 में हो रहा है। ये नया निर्माण नहीं हो रहा है। उनके द्वारा जो भी कार्य अभी जो भी टेंडर हुआ है वो कोई नया कार्य के लिए टेंडर नहीं हुआ है। जो भी सड़क बन रहा है, चाहे वीरपुर वाली सड़क हो, चाहे मनियारा वाली सड़क हो, चाहे कुणेसर का सड़क हो, जो भी टेंडर हुआ है सब मुनि देवी का बनाया हुआ सड़क है। अगर कहिएगा तो उसका प्रमाण हम दे देंगे कि उसका निर्माण, नव निर्माण कब हुआ था, मुनि देवी के कार्यकाल में हुआ था, कब उसका टेंडर निकला था, उसका ठेकेदार कौन थे, सबका मेरे पास सूची है, सब मैं दिखा दूंगा। मरम्मती करा रहे हैं और कह रहे हैं झूठा तिवारी कि हम नया सड़क बनवा रहे हैं। उनके जैसा झूठा कौन होगा? जितना भी काम हुआ है उनको मालूम ही नहीं है कि नव निर्माण क्या होता है या मरम्मती क्या होता है, और मीडिया पर आकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं। अरे ये तो कोई छोटा मोटा लोग बोलते हैं जिसका जानकारी नहीं। आप तो कम से कम 2-3 पुस्तक आपका मान लो कि नॉलेज है, अनुभव है, आप परिवार में भी बैठते होंगे तो इसकी चर्चा होती होगी कि नव निर्माण क्या होता है या मरम्मती क्या होता है, ये पता नहीं उनको। जो भी सड़क का अभी टेंडर हुआ है मरम्मती कार्य के लिए हुआ है, जीर्णोद्धार के लिए हुआ है, न कि नव निर्माण के लिए हुआ। काम हो रहा है ना, काम हो रहा है, मरम्मती कार्य हो रहा है, तो मरम्मती कार्य बोलिए ना, नव निर्माण नहीं कह सकते हैं ना। सड़क बना है तो टूटेगा ही, टूटेगा तो उसका मरम्मती होगा ही, तो स्वतः प्रक्रिया है। चाहे सड़क टूटे या पुल टूटे तो वो तो सरकार की प्रक्रिया है, वो तो स्वतः माने होना है। हाँ विलंब हुआ, ये तो कार्य हो जाना चाहिए था, 16-17 में इसकी मरम्मती हो जानी चाहिए थी, जो कि 23 में हो रहा है। मतलब वो पहले ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका कहना है? अरे वो क्यों ध्यान दे रहे हैं भाई, ये सरकारी प्रक्रिया है ना। हम तो कह रहे हैं ना उनको, मंटू तिवारी, राहुल तिवारी दिखाए कि जो जो सड़क बन रहा है उस सड़क के लिए कई बार सदन में सवाल उठाए हैं, कई बार माननीय मंत्री के पास में पत्राचार किए हैं, कई बार वो जाकर के मंत्री से, ग्रामीण कार्य विभाग से मंत्री से पत्राचार के माध्यम से या स्वयं जाकर के मिलके हैं। दिखाएं ना एक भी फोटो, पत्राचार दिखाएं। ये तो स्वतः प्रक्रिया है भाई। ये तो विभाग आकलन करता है, हर एक रोडों का सर्वेक्षण करता है, जो सड़क टूटी रहती है उसका सूची सरकार के पास भेजती है, उसमें प्राथमिकता के आधार उसका निर्माण होता है, उसका जो मरम्मती कार्य होता है। इसमें विधायक के क्या योगदान है? हाँ ये होता है कि प्रायोरिटी में अगर विधायक जी ने किसी सड़क को प्रायोरिटी में रख करके सदन में सवाल उठा करके माननीय मंत्री से मिल करके, सचिव से मिल करके कि ये सड़क अति आवश्यक है, इसको अविलंब बनाया जाए, प्राथमिकता में पहले बनाया जाए, तो उसको मानते हैं कि विधायक ने प्रयास करके इस काम को करवाया। अगर इस तरह का किया है तो आपके पास दिखाएं कि जो जो सड़क बन रही है, मरम्मती कार्य हो रहा है, उसके लिए कई बार उन्होंने सदन में सवाल उठाए। आप विभाग से जाकर के पूछिए, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग से जाके पूछिए कि ये विभाग का स्वतः प्रक्रिया है मरम्मती कार्य, कि विधायक और सांसद की अनुशंसा पर ये बनता है? ये तो स्वतः प्रक्रिया है। हाँ उसमें ये है कि नया सड़क निर्माण के लिए होता है कि कोई विधायक एक्टिव है कि इस गांव को सड़क से जोड़ना है, उसके लिए सदन में सवाल उठाता है, माननीय मंत्री से मिलता है, सचिव से मिलता है और प्राथमिकता तय कराता है कि इस सड़क की पहली प्राथमिकता में रखा जाए। वो प्रयास होता है। इन्होंने तो प्रयास नहीं किया है। ये तो बहुत सारे सड़कें टूटी हुई है, सबका मरम्मती होगा। कभी 5 का टेंडर हुआ, फिर 5 का टेंडर होगा, जो जैसे टूटा है उसके अनुसार टेंडर हो रहा है, होगा। कहते हैं कि आप लोग एक ही सड़क की बात करते हैं, उमरावगंज से जो नौरंगा चक्की जाती है उसी की बात करते हैं, और सब सड़कें जो बन रही है उसकी बात आप कभी नहीं करते हैं।
हम क्यों नहीं कर रहे हैं? किस सड़क की बात हम नहीं करते हैं? जिस सड़क से जाते हैं वहां के लोग सवाल करते हैं, उस सड़क की हम बात करते हैं। हमने जवैया गया, दामोदरपुर गया, हम लोगों ने, वहां के लोगों ने सवाल किया, उस सड़क पर हमने ध्यान आकृष्ट कराया। जवैया की सड़क क्या बात है? कौन सड़क जो है कि अच्छी है? आप बता दिए। मैं यहाँ दर्जनों सड़क है शाहपुर विधानसभा में जो गड्ढा में तब्दील हुआ है, जिसका मरम्मती अत्यावश्यक है। ऐसी बात नहीं है। अब उस सड़क की तो बात हम देख लिए। आपके चैनल के माध्यम से झूठा तिवारी बोल रहे थे कि लक्ष्मण दुबे ने वो सड़क का कार्य कराया है। अगर वो दिखा दे कि लक्ष्मण दुबे का टेंडर, दामोदरपुर जवैनिया वाला सड़क का टेंडर कब हुआ था जिसमें लक्ष्मण दुबे को टेंडर मिला था? मेरे समझ से तो लक्ष्मण दुबे आपका दामोदरपुर और जवैनिया और बहरनपुर गौरा से आगे तक का सड़क का निर्माण कभी नहीं कराए हैं। बांध पे जो सड़क बनी है वो लक्ष्मण दुबे नहीं बनाए हैं, कभी नहीं बनाए हैं। ये हम गारंटी देते हैं कि उस सड़क का टेंडर कभी लक्ष्मण दुबे के नाम से हुआ ही नहीं है। 2015 तक तो हम जानते हैं कि उसका सड़क का निर्माण लक्ष्मण दुबे के माध्यम से नहीं हुआ है। 2015 के बाद भी नहीं कराए हैं। मैं फिर उनको झूठा इस बात पर साबित करता हूं कि झूठा तिवारी झूठ बोल रहे हैं कि लक्ष्मण दुबे कर्जा के रहने वाले हैं। आप जाकर के लक्ष्मण दुबे से एक बार टेलीफोन से बात कीजिएगा कि कभी आप दामोदरपुर जवैनिया और आपका गौरा वाली सड़क का निर्माण कार्य या मरम्मती कार्य कभी कराए हैं? आपको टेंडर मिला है? हाँ, संवेदक जरूर है। मैं जानता हूं कि लक्ष्मण दुबे अच्छे संवेदक हैं, कर्जा के रहने वाले हैं, लेकिन उस सड़क पर वो काम कभी नहीं कराए हैं। ये झूठा तिवारी झूठ बोले हैं। आप ये कह रहे हैं 2025 की आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि वो तो हर जगह कह रहे हैं कि 2025 में भी मैं तीसरी बार विधायक बनूंगा। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि 2024 में मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसी तरह 25 में वो भी कह रहे हैं कि हर जगह की मैं विधायक बनूंगा। उनको कह रहे हैं कि मुझे जनता पे भरोसा है, जनता मुझे जीत दिलाई है, फिर जीत दिलाएगी क्योंकि मैं काम करता हूं। कैसे आप लोग उनसे लड़ाई लड़िएगा? देखिए, जहां तक 2025 की सवाल है, मुझे अपने काम पर भरोसा है और मैं एक सेवक के रूप में सेवा कर रहा हूं शाहपुर विधानसभा के, और अपने सेवा के बल पर हम लोगों के दिलों को जीत रहा हूं, और सेवा के बदौलत लोगों की सेवा करके, और मैं निस्वार्थ, बिना जात पात के, बिना भेदभाव के हम लगातार सेवा कर रहे हैं। कोई ऐसे अगर सेवक आपको दिखाई दे जो बिना पद पर रहते हुए रात दिन एक करके लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर सेवा करता है, तो उसका नाम बताइए। मैं शाहपुर विधानसभा में प्रत्येक जाति के लोगों को, हर एक जाति के लोगों को, हर एक समुदाय के लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, पासवान हो, चाहे यादव हो, चाहे कोयरी कुर्मी हो, कोई भी हो, अगर उसको महसूस हो रहा है कि अगर भुवर ओझा से हमारी मदद हो सकती है, खास करके इलाज में, मैं 12 बजे रात में भी जाकर के अस्पताल में लोगों को मदद करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि चुनाव हारने के बाद लोग घर में बैठ जाते हैं। मैं चुनाव हारने के बाद और तेजी से काम कर रहा हूं और लोगों की सेवा कर रहा हूं। अगर विधायक जी काम कर रहे हैं तो विधायक बनने के बाद विधायक फंड से काम कर रहे हैं, नहीं कि निजी फंड से काम नहीं कर रहे हैं। और निजी फंड से 1 रुपया के पेट्रोल जुला के भी नहीं घूम रहे हैं। उसके लिए भी विधायक को सरकार से पैसा मिलती है। लेकिन हम जब रात दिन लोगों की सेवा कर रहे हैं अपने पास से और निस्वार्थ होकर के कर रहे हैं, क्योंकि मैं विधायक नहीं हूँ, सांसद नहीं हूँ, कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि चुनाव हारने के बाद अभी तक अगर वो 3 पुष्ट से शासन कर रहे हैं, अगर बता दें शिवानंद तिवारी जी भी यहाँ से विधायक रहे, मंत्री भी रहे, वो भी 2 बार विधायक हुए, कितने लोगों की मदद किए हैं। उसमें भी हम उनको चैलेंज करते हैं कि इस आपके चैनल के माध्यम से बैठकर हमसे डिबेट कर लें, हम कितने लोगों को पर्सनल स्तर पर मदद किए हैं, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोरोना के बाद हो, चाहे कोरोना की जब विषम महामारी थी, उस समय भी उनके लोगों को मैंने मदद किया है। जो खास करके जिस पर लेबल लगा हुआ है, जिसको लोग कहते थे कि ब्रांड है, तिवारी जी के ब्रांड है, उसको भी कोरोना काल में इन्होंने मदद नहीं किया, हाथ उठा दिया। उन लोगों का भी मैंने मदद किया है। उसे लोगों के भी कई लोगों के नाम गिना दूंगा जिनको राहुल तिवारी और शिवानंद तिवारी जी मदद नहीं किए कोरोना काल में, उसको मैंने मदद किया। उसको ब्लैक फंगस हो गया तो हमने आईजीएमएस में भर्ती कराया, उनको मदद किया। जिस 12 में 10-12 लाख रुपया लगता, हमने फ्री में उसका इलाज कराया। उसका भी नाम मैं बता दूंगा। उनके लोग हैं, यादव जी लोग हैं, उनके यहाँ प्रयास किए हैं, वो मदद नहीं किए हैं, लेकिन हम जाकर के उनको हम एडमिट कराए हैं, मदद किए हैं, और उनको राशि भी उपलब्ध कराए हैं, अनुदान भी लाखों रुपया उपलब्ध कराए हैं, इलाज कराए हैं। हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, हम नेता के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर जनता हमको अगर चाहेगी
तो हम फिर चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता नहीं चाहेगी तो कोई चुनाव नहीं जीतेगा। जनता के भरोसा हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जाति पात में विश्वास नहीं कर रहे हैं। सबका साथ सबका विश्वास हमारे नरेंद्र मोदी जी का नारा है, उसी के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। हम सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, नेता के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। हम शाहपुर के बहुत सेवक। सारे वो आरोप लगाए हैं कि आप लोग आंगनबाड़ी में और डीलर के पास से आपके पास कमीशन जाया करता था, और इस समय देख लीजिए सब कुछ ठीक है। देखिए, मेरे समय से 2015 के पहले जो स्थिति था आंगनबाड़ी केंद्रों का और जन वितरण प्रणाली का, उससे बदतर स्थिति अभी 2015 के बाद है। मैं माननीय विधायक जी को बताना चाहता हूं कि मेरे जानकारी के अनुसार अगर विधायक जी 8 साल से यहाँ पर शासन कर रहे हैं, उनको ये पता है कि नहीं है, पता तो होगा ही, जब वो खुद इसमें संलिप्त हैं तो उनको पता होगा कि हर एक आंगनबाड़ी केंद्रों से, हर एक आंगनबाड़ी सेविका से 3500 रुपया लिया जा रहा है। ये कौन लेता है? और लेता है वो कार्यालय में जाता है, कार्यालय के माध्यम से हर एक जनप्रतिनिधि से लेकर के सब लोग यहाँ पहुंचता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका ही कई आंगनबाड़ी सेविका हम मुझसे कही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम देखे नहीं। क्यों नहीं वो लोग आती हैं? सामने आएगी, क्योंकि माने सामने आएगी नहीं आएगी तो उनका बात है, लेकिन मेरे जानकारी में है, मैं प्रमाणित कर दूंगा कि आंगनबाड़ी केंद्र से 3500 रुपया हर एक सेविका से, हर एक सेंटर से लिया जा रहा है। और हर एक जन वितरण प्रणाली के दुकानदार, जो भी है जन वितरण प्रणाली के विक्रेता, आज के डेट में हर एक जो उनको गेहूं मिलता है, खाद्यान्न मिल रहा है, हर एक बोरा पर 50 रुपया लिया जा रहा है, जिसमें माननीय विधायक जी का भी 10 रुपया बोरा पर लिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम देखे नहीं हैं। ये जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हमसे कहे हैं, मेरा आरोप नहीं। हम छोटा आरोप नहीं लगा सकते विधायक जी पर कि 10 रुपया बोरा पर लेते हैं, लेकिन जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हमसे बोले हैं कि 50 रुपया बोरा पर लगता है, जिसमें 10 रुपया विधायक जी को भी जाता है। ये सच्चाई है। आपको भी पता होगा कि 5 किलो के जगह पर लोग 4 किलो देते हैं। कई जगह से आपके मीडिया के माध्यम से भी उस दिन देखे, महुआर में लोग बोल रहे थे कि 3.5 किलो 4 किलो देता है, 3.5 किलो मेरे घर पर आके पड़ता है। आखिर क्यों? वो 50 रुपया बोरा पर देता है, 50 किलो की जगह पर 40 किलो उसको मिलता है, तो कम तोलता है, तो इसका देख रेख कौन करेगा? लोग बोल रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल पर हम देखे कि लोग बोल रहे हैं कि 5 की जगह पर 4 किलो देता है और घर आकर हम तोलते हैं तो 3.5 किलो हो रहा है। अब इसे पक्का प्रमाण क्या चाहिए? विधायक जी क्यों हो रहा है? क्यों वो 4 किलो दे रहा है 5 किलो की जगह पर? क्यों 3.5 किलो घर पर आकर के हो रहा है? कहीं ना कहीं लूट तो हो रहा है ना। अगर लूट हो रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? जनप्रतिनिधि हैं। झूठा आरोप लगाते हैं झूठा तिवारी, और मेरे पास है कि 50 रुपया हर एक जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हर एक बोरा पर देते हैं, जिसमें सब जनप्रतिनिधि को मिलता है उसमें से। और 3500 रुपये हर एक आंगनबाड़ी सेविका देती हैं, जिसमें सब लोगों का वितरण होता है। ऐसा आंगनबाड़ी सेविका और जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं का कहना है, हम ये नहीं कह रहे हैं। उन लोगों ने कहा है, उनकी बात को हम आपके चैनल के माध्यम से करें। हाँ, हमसे कहे हैं, हमसे कहे हैं। कई बार हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो कई लोगों ने आरोप लगाया है कि आपके समय में इतना नहीं लगता था, आपके समय में नहीं लगता था, अभी हमको 3500 रुपया देना पड़ रहा है, अभी हमको 50 रुपया बोरा पर देना पड़ रहा है, ओजन भी कम मिल रहा है। तो आप बताएं कि राहुल तिवारी के समय में चोरी हो रहा है, आखिर मुनि देवी के कार्यकाल में चोरी हो रहा था? कौन चोरी करा रहा है? तो आप लोग तो ये कर रहे हैं, मगर एक चीज और ये सवाल है, महुआर में गया था, महुआर जाने के बाद वहां पे लोगों से बात किया कि ये पुल शाहपुर विधानसभा में है या फिर ब्रह्मपुर विधानसभा में, तो उन्होंने कहा था कि शाहपुर विधानसभा में। एक एरिया भी वो लोग दिखाए थे कि वहां तक पड़ता है शाहपुर विधानसभा, मगर वहां पर ये भी बात उठी कि क्यों नहीं इसको न मुनि देवी इसको बांध में मिला दी सड़क को, और ना राहुल तिवारी मिला रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। मगर यहाँ पर सवाल ये भी है कि मैं जब उनसे बात किया कि वो जब 4 पुल का गिनवाते हैं कि यहाँ बेकाम का पुल है, तो और मैंने जितने भी पुल बनवाए हैं वो काम का पुल है, चाहे वो दामोदरपुर का ले लीजिए, फिर आप इसरपुरा में अभी जो पास हुआ है,
इसको ले लीजिए तो ये भी कहते हैं काम का, या फिर कल्याणपुर जो भी सारी पुलें हैं वो अपना जो भी पुल है काम का है, आपके बनाए हुए पुल बेकाम का है। और आप लोग कहते हैं कि ये सरकार करवाती है, ये नहीं है कि वो करवाते हैं। तो अनुशंसा वो करते हैं तभी ना सरकार करवाती है। देखिए, अब झूठा तिवारी यहाँ भी झूठ उनका पकड़ा गया आपके चैनल के माध्यम से ही, हम नहीं कह रहे हैं, उनका झूठ आपने पकड़ा है। झूठा तिवारी आपके चैनल के पर माध्यम से बोले थे कि महुआर पुल जो बना है वो नैनीजोर मौजा में है और ब्रह्मपुर में पड़ता है। ये तो वहाँ की जनता साबित कर दी कि शाहपुर विधानसभा में मुनि देवी ने पुल बनवाया है, और शाहपुर विधानसभा का जमीन पुल से बहुत आगे तक पड़ता है। चैनल के माध्यम से लोगों ने बताया कि वहां तक पड़ता है शाहपुर विधानसभा। तो झूठा तिवारी का झूठ यहीं पकड़ा गया कि उनको ये भी पता नहीं है कि महुआर पुल शाहपुर विधानसभा में बना है कि ब्रह्मपुर विधानसभा में बना है। और रही बात, एक बात और आपके चैनल के माध्यम से वो बोले थे कि मुख्यमंत्री सेतु योजना उस समय लागू था, जहां चाहिए वहां पुल बनवा दीजिए। आपने देखा, अपने चैनल के माध्यम से आपको देखा कि आप बोर्ड पढ़ रहे थे, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत वो पुल बना है, नाबार्ड से बना है। वो 7-8 करोड़ का पुल है, नाबार्ड से बना है। माननीय विधायक जी, नाबार्ड मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत नहीं आता है, वो मुनि देवी के प्रयास से बना है। मुनि देवी के सदन में सवाल उठाने के चलते बना है। मुनि देवी के द्वारा माननीय मंत्री के पास जाकर के बार बार आवेदन देने के माध्यम से और बार बार प्रयास का परिणाम है कि वहां पर इतना बड़ा पुल बना है। और एक आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी सुने, हमको ये भी जानकारी में तो नहीं था, लेकिन हम सुने कि उसका उद्घाटन हुआ 15/4/15 या कुछ इस तरह का, 2015 में उसका उद्घाटन हुआ है। अब बताइए, 2015 में पुल बना, उसके बाद ना अप्रोच का काम होगा कि बनता। अब 15 के बाद चुनाव हम लोग हार गए, तो आगे पुल रास्ता बनाने की जिम्मेवारी किसका है? पुल बनेगा तब ना रास्ता बनेगा। मान लीजिए दोनों तरफ से रास्ता बन जाए, अब बीच में पुल ही नहीं बने, तो रास्ता बनने से क्या फायदा होगा? पुल बना, पुल की कनेक्टिविटी करना अगला काम था। तो अगला 2015 के बाद जो जीता, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका काम है उसको कनेक्टिविटी करना। लोगों का डिमांड था, हमने सुना, अच्छा डिमांड है कि अच्छा रहता कि वहां तक बन जाता। हम लोग 15 किलोमीटर तक बच जाता। लोग कहते हैं कि बलिया जाने में, जौही जाने में 10 से 12 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। लेकिन एक बात और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, वहाँ के लोग हैं, सुविधा मिलती है तो और ज्यादा सुविधा की लोगों की मांग रहती है, हम लोग भी मांग करते हैं, अच्छी बात है। उन लोगों ने कहा कि बरसात के दिनों में परेशानी होती है हम लोगों को, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बरसात के दिनों में परेशानी होती है कि वो कनेक्टिविटी नहीं हुआ है, बाढ़ में डूब जाता है। लेकिन अगर पुल नहीं रहता तो गर्मी के दिनों में भी लोगों की परेशानी थी, जाड़े के दिनों में लोगों की परेशानी थी, बरसात के दिनों में लोगों की परेशानी थी। तो ये 4 सीजन होता है, तो एक सीजन परेशानी है आपके बाढ़ के सीजन में, लेकिन 3 सीजन तो इस पुल बनने के साथ फायदा था ना। हम देखे कि आपके चैनल के मध्य ट्रैक्टर उस रोड से आ रहा था, मोटरसाइकिल आ रही थी, गाड़ियां आ रही थी, लोग कह रहे थे कि हजारों एकड़ जमीन है जिसका खेती बाड़ी इधर से दलुपुर और आपका उधर के लोग भी बता रहे थे कि हम लोग भी इस रास्ते से हम अपना खेती बाड़ी करके हम लोग जाते आते हैं। तो फायदा कितना हुआ उस पुल से, तो वहाँ के लोग तो बता दिए। हाँ, ये लोग का कहना सही था कि वहां तक रोड बन जाता तो और बेहतर रहता। हम भी कहते हैं कि रोड बन जाता, अगर आने वाले समय में अगर जनता अगर मौका देती है तो उस रोड को भी हम बनवाने का प्रयास करेंगे। अगर माननीय विधायक अगर उस रोड को नहीं जोड़ेंगे तो जनता अगर आगे आने वाले समय में मौका देगी, हम विश्वास दिलाते हैं कि हम उस रोड को भी हम बांध तक जुड़वाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम लोग बिहियां में बैठे हुए हैं और बिहियां में आप थे उस मंच पे जब बिहियां रेलवे स्टेशन का शिलान्यास हुआ कि अमृत भारत योजना के अंतर्गत इसको सेलेक्ट कर लिया गया है, और उस समय एक बात बोली गई थी कि 28 फरवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक कुछ काम दिख नहीं रहा है, समय बचा नहीं है, दिसंबर चल रहा है, स्टार्ट हो गया है, आज 4 तारीख है। जनवरी और फरवरी, क्या काम 28 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, इसका पूरा जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन अगर सरकार का ये मापदंड है, तय कार्यक्रम है कि 28 फरवरी तक पूरा करना है, तो मुझे विश्वास है कि उस समय तक कुछ आगे पीछे हो जाना चाहिए। जैसे कि ये हम लोगों का, ये भारत सरकार का और रेल मंत्रालय का कार्य है, और इसका मॉनिटरिंग माननीय सांसद और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी खुद कर रहे हैं इस कार्य को। वो जरूर प्रयास करेंगे कि तय तिथि के अंदर इस कार्य को समाप्त किया जाए।
और मुझे पूरा विश्वास है कि जो समय सीमा निर्धारित किया गया है उसके पहले ये कार्य को समाप्त कर लिया जाएगा। शाहपुर विधानसभा की हम लोग बात करें तो आप लोगों को 2020 का जब चुनाव हुआ तो 19% वोट मिला था, मगर यहाँ पर आरजेडी को परसेंट। यहाँ पर एक चीज ये देखी जा रही है कि बिहार में जाति की राजनीति होती है, कैसे पार पाइएगा आप लोग 2025 में इससे? क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि जातीय जनगणना हो चुका है, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि हमारी इतनी हिस्सेदारी है तो हमारी इतनी हिस्सेदारी है। देखिए, ये जातिगत जनगणना कराने वाले जातिगत जनगणना कराएं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम कर रही है वो जात पात से ऊपर उठ करके सबका साथ सबका विकास का कार्य कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब लोगों का विकास हो रहा है, सब लोगों का कल्याण हो रहा है। और जहाँ तक शाहपुर की बात है, मैं स्वयं जात पात को से ऊपर उठ करके सबकी सेवा करता हूँ, रात दिन सेवा में लगा हूँ और जात पात से उठ करके सभी जाति वर्ग धर्मों के लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। अगर आने वाले समय में हम लोग उसमें सफल होंगे 2025 में, फिर शाहपुर से कमल खिलेगा और आप देखिएगा और जय श्री राम का नारा लगेगा।